नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम गुरु में राहु और राहु में गुरु दशा की चर्चा करेंगे। ये चर्चा बहुत अनुभवों के बाद मैं कर रहा हूं और ये दशा अंतरदशा के ऐसे रहस्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो शायद आप जानते ना हो या पढ़े ना हो। दशा के बारे में शास्त्रों में बहुत जनरल लिखा है और कोई भी कुंडली को देख के हम एडवांस में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। तो कुंडली देखने के टाइम पे बहुत सारा कंफ्यूजन दशा को लेके होता है। योग कारक दशा है, बहुत बढ़िया टाइम आ रहा है, ये है वो है। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में आती है, सीख रहे हैं क्लासेस में, लेकिन वास्तविक दुनिया से कुछ अलग ही अनुभव सबका होता है। देखिए, जब गुरु और राहु की बात करते हैं तो थोड़ा माइथोलॉजी के ऊपर भी हम जाएंगे। आप सब पुराणों की बातों को जानते हैं कि राहु दानव पक्ष का है और उसका गुरु शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य का शिष्य है। और शुक्राचार्य को राहु ने अरबस्तान एरिया में शरण दी थी, वो भी आप जानते हैं। दूसरी बात, गुरु और शुक्र परम शत्रु है, एक देवों के आचार्य है, एक दानवों के आचार्य है। तो शुक्र अपने आचार्य होने की वजह से राहु गुरु को अपना कट्टर शत्रु मानता है और इसीलिए गुरु की महादशा में जब भी राहु की दशा आती है और राहु की महादशा में जब भी गुरु की अंतर्दशा आती है, तो ये समय हर इंसान के लिए बहुत ही खराब जाता है। बहुत ही मतलब बहुत है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन चार्ट, लेकिन खराब तो जाता ही है। क्योंकि कई बातें इसमें देखी जाती है कि गुरु कहाँ है, कितना बलवान है, कहाँ बैठा है, किस स्थान का मालिक है। तो ये सब बातें अभी मायना रखती है, लेकिन आज हम थोड़ी जनरल चर्चा कर रहे हैं कि जो रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है, हाँ उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले तो दशा क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दशा हम बोलते हैं आज शुक्र की महादशा चालू है, मंगल की महादशा चालू है। तो एक्चुअली दशा क्या है? तो दशा जो है वो चंद्र का नक्षत्र प्रोग्रेस है। दशा क्या है? नक्षत्र का प्रोग्रेस है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि चंद्र एक नक्षत्र पूरा करके दूसरे नक्षत्र में जब आता है तो दशा चेंज होती है। यानी जिस ग्रह का नक्षत्र है उस ग्रह की दशा चालू होती है। मान लीजिए कि आपका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ, यानी अश्विन नक्षत्र में हुआ, तो केतु की दशा चालू है। प्रोग्रेस चंद्र, ये ट्रांजिट वाला गोचर का जो चंद्र 2 दिन चलता है उसकी बात हम नहीं कर रहे। प्रोग्रेस चंद्र जो होता है वो जब नक्षत्र बदलता है 7 साल के बाद, तो शुक्र के नक्षत्र में आता है और शुक्र के नक्षत्र में चंद्र का प्रोग्रेस 20 साल का होता है। तो मतलब 20 साल की शुक्र की महादशा हुई। फिर सूर्य के नक्षत्र में, जैसे कृत्तिका नक्षत्र में चंद्र प्रोग्रेस करता है, तो सूर्य का नक्षत्र जो है उसकी मर्यादा कम है, तो उतने साल
सूर्य की दशा को दिए, फिर चंद्र को दिए, मंगल को। इस तरह से चंद्र का प्रोग्रेस ही दशा के वर्ष निश्चित करता है, दशा को निश्चित करता है। अब गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का मतलब ये कि चंद्र अपने प्रोग्रेस, चंद्र यानी आप खुद, आपकी एस्ट्रल बॉडी, आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी सोच, आपकी जिंदगी, वो जब गुरु के नक्षत्र में चल रही होती है और राहु के जोन में जब आती है, आपका चंद्र जब गुरु के नक्षत्र में प्रोग्रेस कर रहा है 16 साल के लिए, और उस वक्त जब राहु के जोन में आता है तो राहु की अंतर्दशा चालू होती है, ऐसा कहा जाता है। अब गुरु और राहु शत्रु होने की वजह से आपकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस राहु लाने की कोशिश करेगा, आपके शरीर को डिस्टर्ब करेगा, आपके साथ कनेक्टेड जो जो बातें गुरु के साथ कनेक्टेड है वो सब बातों में राहु अपना जोर देगा और मैक्सिमम गुरु की दशा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। उसी तरह जब चंद्र प्रोग्रेस में राहु के नक्षत्र में चलता हो तब 18 साल की राहु की दशा चालू है, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें जब गुरु का जोन आता है, 2-2.25 साल का गुरु का जोन आता है, तब राहु नेगेटिव रिजल्ट इंसान को देता है, क्योंकि उसका चंद्र राहु के जोन में है। राहु की महादशा में गुरु के अंतर्दशा, तो राहु के जोन में से गुरु के जोन में, राहु के मेन जोन में से गुरु का जो सब जोन है वहां चंद्र जाता है, और दोनों शत्रु है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस राहु क्रिएट करेगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा सबसे खराब होती है। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा के बजाय राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा सबसे खराब होती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि मेन दशा राहु की होती है, तो राहु सर्वे सर्वा होता है। राहु का पूरा कंट्रोल चंद्र के ऊपर होता है, एस्ट्रल बॉडी के होता है, आपकी लाइफ के ऊपर होता है, आपकी सोच के ऊपर होता है। और तभी जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो राहु बराबर आपको फंसाता है। सबसे नेगेटिव रिजल्ट जो मैंने देखा है वो जिन जिन लोगों को ब्लड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुए, शरीर के अंदर चर्बी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुए, मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुए, तो वो सब प्रॉब्लम राहु में गुरु की दशा में चालू हो जाते हैं। और राहु में शनि जब चालू होता है तब वो बाहर आते हैं। यानी निदान करो और बोले कि कैंसर है, तब राहु में शनि दशा होती है। लेकिन इसकी शुरुआत राहु में गुरु में होती है, क्योंकि बिगाड़ने का काम, सेल्स को बिगाड़ने का काम, कैंसर को डेवलप करने का काम, ग्रोथ करने का काम राहु गुरु के अंतर्दशा में करता है। मतलब जब राहु के अंदर गुरु की अंतर्दशा चालू है तब कैंसर के डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर आपकी कुंडली में कैंसर के योग है तो, वरना नहीं। लेकिन राहु में गुरु में कोई न कोई खराबी शरीर के अंदर राहु करता ही करता है, राहु में गुरु के दरमियान। और वो जो खराबी होती है उसका रिजल्ट राहु गुरु के बाद शनि का आता है। तो राहु में शनि जब चालू होता है तब ये सब बातें मैनिफेस्ट होती है, बाहर आती है। डायग्नोसिस होता है कि नहीं, इसको तो ये प्रॉब्लम है। यानी कोई भी शरीर में कोई भी गांठ बनती है, कैंसर डेवलप होता है, ब्लड में खराबी होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम
डायबिटीज चालू हो जाता है, लीवर के प्रॉब्लम, इंसुलिन के प्रॉब्लम होती है, वो सब राहु में गुरु में चालू होते हैं। ये बात खास हमने रिसर्च करके पाया है। अब हम जनरल बात करेंगे, ये स्पेशल टॉपिक इसके लिए बीच में मैंने बोला जरूरी था। देखिए, जो जो बातों का कारक गुरु है वो सब बातों के ऊपर राहु प्रहार करता है। गुरु कौन से बातों का कारक है? सेकंड हाउस का कारक है, फाइनेंस एंड फैमिली। पंचम स्थान का कारक है संतान और एजुकेशन। नवम स्थान का अधिपति है धर्म और पिता। 11वें स्थान का कारक है रिलेशनशिप, धंधे में टर्नओवर, मुनाफा। तो ये सब बातों के ऊपर राहु में गुरु में राहु में प्रभाव नेगेटिव होता है। मतलब बैंक बैलेंस राहु में गुरु में, तो मतलब विदेश को लेके राहु में गुरु और गुरु में राहु हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यही एक बात है कि अगर विदेश कहीं जाना है, देश निकाल होना है, परिवार को छोड़ के जाना है और कहीं और जाके बसना है, तो राहु जरूर सपोर्ट देता है। और राहु में गुरु में राहु का सबसे बेस्ट फल अगर मिलता है तो विदेश जाने की बातों को लेकर। और लास्ट में ये भी बता देता हूं मैं कि सब कुंडली में रिजल्ट अलग अलग मिलता है, क्योंकि सब कुंडली में गुरु किस स्थान का अधिपति है वो अलग अलग होता है। गुरु कितना पावरफुल मेन कुंडली में है, नवमांश कुंडली में है, वो भी बातें मायना रखती है। तो मतलब ये रिजल्ट जो मैंने बताए वो एक जनरल मैं बता रहा हूं, और इसमें कम ज्यादा हो सकता है फल आपकी खुद की कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रह कितने बलवान हैं इसके हिसाब से। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है, आप इसको ध्यान में रखिए। पास्ट में जो इवेंट हुए हैं उसको भी उसके साथ टेस्ट करिए, आपको एकदम सही मालूम होगा ये रिसर्च। और दोस्तों, आप अपने निजी प्रॉब्लम के लिए, अपने पारिवारिक प्रॉब्लम के लिए, बच्चों के प्रॉब्लम को लेकर, शादीशुदा जिंदगी के प्रॉब्लम के लेकर, जॉब, अब्रॉड सेटलमेंट, संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति, ये सब कई बातें ऐसी है जिसके बारे में आप हमारा कंसल्टेशन ले सकते हो। बस आज इतना ही।